विधानसभा जो है वो हमेशा नपुंसकता का, हिजड़ापन का शिकार रहा है। यहाँ परिवारवाद चलता आ रहा है। कपिल देव कामत जी 2000 वोट से भी जीतते थे तो मंत्री बन जाते थे। देवनारायण यादव जी थे, उनके दामाद बाबू उमाकांत यादव जी थे, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ कपिल देव कामत जी थे, गुजर गए, कोई नाम इज्जत छोड़ के नहीं गए। मीना कामत जी हैं, परिवारवाद के लिए टिकट मिल गया। आज तक बाबूवरी विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंजीनियर भी गांव है वहाँ हॉस्पिटल बंद है। स्कूल की परिस्थिति देख रहे हैं। भैया जिंदाबाद। अंतिम रात है, 2024 आ रही है, क्या कहेंगे बिहार वासियों को? हम तो सबसे पहले 2024 में, आने वाले 2024 वर्ष में अपने छोटे जो लाडले भाई लोग हैं, जो अभी छोटे छोटे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, क्योंकि वो हमारे आने वाले देश के भविष्य हैं। अपने चाचा चाची सबसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें, और साथ ही हम उन लोगों के लिए दुआ करना चाहते हैं, अपने माता जी से, बहन जी से, अपने चाचा चाची लोगों से, सब लोगों से, उन लोगों के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए हम दुआ करते हैं। इसके साथ हम यह कहना चाहेंगे 2021 का लॉकडाउन भी देखें, उसमें किस परिस्थिति से हम लोग गुजरे हैं, और वो कोरोना का जो एक कहर था, उसका जो एक्चुअल डर था वो लोगों के बीच में कैसे पर्याप्त हुआ। तो 2021 भी बहुत ख़राब हम लोगों का निकला। 2022 प्रभाव में रहा। 2023 में फाइनेंशियली जो है सो थोड़ा सा मजबूत हुए। 2024 में हम यही कहेंगे कि हमारी वो स्थिति फिर से वापस आ जाए जो 2021 से पहले था, 2019 से पहले था, और उससे ज़्यादा जो है वो मजबूत हो हमारे भारतवर्ष के लिए। हम यही क्या आपके समर्थन में है, यहाँ खड़े हैं आज के दिन भी, क्यों, क्या मकसद है इसका मनोज जी का? एक तो जितने भी मुखिया जी यहाँ पे हैं, कमरूजवा साहब हुए, कृष्ण मुरारी जी हुए, जितने भी हैं, जोगना के मुखिया जी हुए, सब एक जाबाज हैं, एक फाइटर कहिए। और हम देखे हैं कि लॉकडाउन से लेकर अभी तक ये लोग फाइट कर रहे हैं यहाँ पे अत्याचार के खिलाफ, और लोगों को जोड़ के रखते हैं, और इसीलिए हम लोग भी आपस में जुड़े हुए हैं। इन लोगों का समर्थन हमें शुरू से ही प्राप्त है, क्योंकि मैं कोई सिटिंग कभी एमएलए नहीं रहा, सिटिंग एमपी नहीं रहा, लेकिन इन लोगों का जो हमारे साथ विश्वास जुड़ा हुआ है और जो समर्थन प्राप्त है, तो हम कुछ कर पाते हैं इस क्षेत्र में। हमारे 2010 से लगभग हमारे भाई लोग, नवयुवक भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये 23वां, मतलब कि जो 2023 ख़त्म हो रहा है, तो समझिए 13 साल 14 साल की हम लोगों की मित्रता है यहाँ पे जो लोग हैं। इसमें मुख्यतः रूप से धनिकलाल मंडल जी, मिथिलेश कामत जी, धनिकलाल कामत जी परम मित्र हैं, और साथ में हैं हमारे सहयोगी हैं। इन लोगों ने जात पात को छोड़कर तब अच्छे काम में हमारा साथ दिया है। नीतीश कुमार जी हों, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हों, माननीय सम्राट चौधरी जी हों, नित्यानंद राय जी हों, ये लोग बहुत बड़े हैं, उनका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन हम आपको बाबूवरी विधानसभा के लिए कहेंगे कि बाबूवरी विधानसभा जो है वो हमेशा नपुंसकता का, हिजड़ापन का शिकार रहा है। यहाँ परिवारवाद चलता आ रहा है। कपिल देव कामत जी 2000 वोट से भी जीतते थे तो मंत्री बन जाते थे। उनका देहांत हुआ, उनको और कोई नहीं मिला, उनकी बहू को टिकट दे दिया गया। देखिए अभी जितना भी गांव है बाबूवरी पंचायत, जितना भी बाबूवरी में पंचायत है, जितना भी गांव है, वहाँ हॉस्पिटल बंद है। स्कूल की परिस्थिति देख रहे हैं, और मैं बड़ा दुर्भाग्य समझता हूँ अपने इस देश का कि आज एक शख्स के पाठक, एक ईमानदार शख्स के पाठक, जो शिक्षा जगत को ऊंचा करने के लिए एक हर दबाव से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी बोलने से बाज नहीं आते हैं। ये विधायक मंत्री लोग ये बंद करें, ये गलत है। और हमारे बाबूवरी विधानसभा अभी नपुंसकता का शिकार है, हिजड़ापन का शिकार है। यहाँ देवनारायण यादव जी थे, उनके दामाद बाबू उमाकांत यादव जी थे, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ कपिल देव कामत जी थे, गुजर गए,
कोई नाम इज्जत छोड़ के नहीं गए। मीना कामत जी हैं, परिवारवाद के लिए टिकट मिल गया। आज तक बाबूबरी विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंजीनियर को अच्छे पार्टी ने टिकट दिया हो, कोई डॉक्टर को दिया हो, कोई ईमानदार पुरुष को दिया हो, या हमारे बीच में जो ईमानदार मुखिया हैं उन्हीं को ऊपर बढ़ाने का काम किया हो। बस जो जहां है पंख को काट के बाबूबरी को जो है बिल्कुल नपुंसक बना के रखा हुआ है। ठीक है।